चलिए जी बच्चों, अब हम करते हैं एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और हम लोगों का पैटर्न बहुत सिंपल है। हम लोग जो जो टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके ऊपर बेस सभी क्वेश्चंस, चाहे वो इन टेक्स्ट बीच के क्वेश्चंस हो चाहे पीछे के क्वेश्चंस हो, सभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, तो एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? Why should chemical equation be balanced? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स। ये होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंसिंग क्यों की जाती है ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज equal to number of atoms in products। तो ये होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर में जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। अब इसी का दूसरा पार्ट है, क्यों हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, it is balanced to satisfy law of conservation of mass। law of conservation of mass को satisfy करने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Translate the following statements into chemical equations and then balance them। पहला है इसका A पार्ट, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia। हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen gas to form ammonia। अब यहां पे आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसकी बॉन्डिंग जो है हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में कि अमोनिया कैसे फॉर्म होता है। अभी आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस, ये जी लिख देते हैं, गैस रिप्रेजेंट कर रही है, रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। ओके, तो अमोनिया का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये होता है NH3। ओके, और अब आप देखिए हाइड्रोजन यहां 2, हाइड्रोजन यहां 3, नाइट्रोजन यहां 2, नाइट्रोजन यहां 1। अभी नाइट्रोजन को बैलेंस करना ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 नाइट्रोजन हो गए। मगर हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, 2 3 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो इसके सामने 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएंगे। तो देखिए 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ओके, चलिए अब इसी का बी पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन आयन होता है H+, सल्फाइड आयन होता है S डबल निगेटिव, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। एयर में केवल बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन गैस, तो हम लोग O2 लिखेंगे, ये बर्निंग की प्रोसेस है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर
एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड होता है। अब जरा देखें, हाइड्रोजन यहां है 2, हाइड्रोजन यहां भी 2 है, सल्फर यहां पे 1, सल्फर यहां भी 1 है, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, मगर यहां पे ऑक्सीजन 3 है। तो आप कैसे करें भाई इसको बैलेंस? यहां पे 2 जगह ऑक्सीजन है, यहां पे हमारे पास एक ही जगह ऑक्सीजन है, मगर यहां 2 है, यहां 3 है, तो कैसे बनाए 3? तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएंगे 6, डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, तो ये हो जाएंगे वापस से 3। तो 3/2 मतलब 1.5, 1.5 इंटू 2 ये मिल जाएगा 3। मगर कभी भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी 1/2, 3/2 ऐसे नहीं लेने चाहिए। तो इसके लिए यदि मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर 2 से मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा? 2 टाइम्स H2S प्लस 3 टाइम्स O2 गिव्स 2 टाइम्स H2O प्लस 2 टाइम्स SO2, और ये इक्वेशन हमारी हो जाती है बैलेंस। अच्छा, ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स में करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 3/2 1.5 मॉलिक्यूल्स तो जस्टिफाइड नहीं है ना, इसीलिए मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 टाइम्स हो गया, इसका 2 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन हम लोगों ने अभी की थी। बेरियम क्लोराइड BaCl2 reacts with एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस gives एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 and a precipitate of barium sulfate BaSO4 precipitate। ये सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशंस हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में मिले हुए। तो हमने कैसे बैलेंस किया था? यहाँ SO4 का थ्राइस, यहाँ पे भी 3 टाइम्स कर देते हैं, बेरियम 3 हो गए तो यहाँ पे भी 3 कर देते हैं, एल्यूमिनियम 6 हो गए हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो देखिए 2 टाइम्स Al बराबर क्लोरीन बैलेंस हो चुका है, बेरियम भी बैलेंस हो चुका है, सल्फेट भी बैलेंस हो चुका है। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चंस होते हैं, बस ध्यान से हम लोगों को क्वेश्चंस को रीड करना है और आयंस के बारे में जानकारी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है इसी का डी पार्ट। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल, तो पोटेशियम मेटल क्या होता है? K रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये मेटल है तो सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ये एक्वस होगा और ये गैस होगी। अब ध्यान में कैसे रखना है अपने को? पोटेशियम आयन होता है K प्लस, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH निगेटिव, तो KOH बनेगा। अब हम देख लेते हैं, पोटेशियम यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 2, मगर यहाँ हाइड्रोजन 3 है। सेम इक्वेशन हम Na के लिए लिख चुके हैं NaOH के लिए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, केवल हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन के सामने हम लोग 1/2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, 2 × 1/2। तो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 2 टाइम्स K प्लस 2 टाइम्स H2O
gives 2 times KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमें मिलेगा। गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, इन लोगों ने पहले दे रखी है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, HNO3 प्लस CaOH twice gives CaNO3 twice, CaNO3 twice plus H2O। ओके, तो मैं चेक कर लेता हूं। HNO3 प्लस CaOH twice gives CaNO3 twice plus H2O। यहां पे भी वही लॉजिक लगाना है हमें। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक एसिड है। ये इसे कहते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है, ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है। बहुत कम इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं हमारे पास में। फेमस इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे HCl एक इनऑर्गेनिक एसिड है, H2SO4 ये भी इनऑर्गेनिक एसिड है, और HNO3 ये भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें NO3 सिंगल है, यहां पे NO3 2 है, तो इसके सामने हम लगा देते हैं 2। ठीक है, NO3 बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 है, यहां कैल्शियम 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2, यहां पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1, तो इसके सामने लगा देते हैं 2। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और आप ध्यान में रखने के लिए ये कर सकते हैं, कैल्शियम डबल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड सिंगल निगेटिव होता है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग कहते हैं। ओके, चलिए ये हो गया इसका A पार्ट। अब इसका B पार्ट। B पार्ट है NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। चलिए देखें जरा, SO4 1 है, यहां भी SO4 1 है, मतलब बैलेंस्ड है बात। सोडियम यहां 2 है, यहां पे सोडियम 1 है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2। हाइड्रोजन 2 प्लस 2, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं 2। देखिए ये भी आराम से बैलेंस हो गई। ओके, अब सी पार्ट देखें, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन NO3, वहां भी एक NO3 है, सोडियम 1 है, यहां भी सोडियम 1 है, सिल्वर Ag ये भी 1 है। सिल्वर का मॉलिक्यूल एटम्स कैसे होते हैं, ये होता है हमारा Ag प्लस और NO3 सिंगल निगेटिव, और यहां पे होता है Na प्लस और यहां पे Cl निगेटिव। तो AgCl, Ag भी बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है, इसको फर्दर बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है।
डी वाला पार्ट BaCl2 प्लस H2SO4, डी वाला पार्ट BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl। अब जरा देखिए, सल्फेट आयन पॉलीएटॉमिक आयन है, ये एक, वहां भी एक, बेरियम एक, वहां पे भी एक, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2, मगर वहां पे एक एक है, तो सामने हम इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। ओके, तो चलिए फटाफट लिखिए, ये सारे आयंस जो मैंने अलग से लिखे वो भी लिखिएगा, और ये आयंस हम लोगों को पता होते तभी हम लोग आराम से कंपाउंड के फॉर्मूले भी लिख पाते हैं। तो अच्छे से इसको लिखिए। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए।